हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिस सेट 5 में। आज तक हमने प्रैक्टिस सेट 4 जिसमें हमने हर एक सेट में 50 क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द वेरियस एग्जाम like RRB JE, SSC JE, BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अब तक पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक गिवन है और प्ले लिस्ट से जाकर आप इसके पिछले सारे वीडियो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in building setup is said to reverse polarity when the workpiece is connected to negative terminal and electrode holder is positive। yes, यदि हम रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है कि जब हम वर्कपीस को क्या करते हैं, निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसे पॉजिटिव से, दैट इज कॉल्ड रिवर्स पोलैरिटी। फॉर आर्क वेल्डिंग में विच टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड? तो डायरेक्ट करंट यूज होती है। आर्क वेल्डिंग में हमारा कौन सा करंट यूज होता है? दैट इज डायरेक्ट करंट। इफ एनीवन एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन रेज, देन यू हैव टू कमेंट दे इन कमेंट सेक्शन। इंसिल्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होती है? वेल्डिंग रॉड इज कोटेड विद द फ्लक्सिंग मटेरियल इज यूज्ड, है ना। वेल्डिंग रॉड इज, है ना, फ्लक्सिंग रॉड से हमारा क्या रहता है? कोटेड रहता है, दैट इज शिल्डेड आर्क वेल्डिंग। ए लार्ज इलेक्ट्रोड यूज्ड इन अनशिल्डेड आर्क वेल्डिंग। आपको पूछ रहा है कि ए लार्ज इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन अनशिल्डेड आर्क वेल्डिंग। यस, यदि शिल्डेड रहेगी तो उसमें स्मॉलर रहेगी। A sand employed on face of the pattern before molding is called, which type of sand is called? That is called parting sand। ये हमने अभी पढ़ा था, है ना, that is called parting sand। Which of the following welding method is used for the pool of molten metal? तो यदि हमारा pool of molten metal है, that is called submerged arc welding। pool मतलब submerged किए हुए हैं, है ना, that is called submerged arc welding। in submerged arc welding an arc produced between, arc किसके बीच में प्रोड्यूस होता है? कमेंट देम, क्योंकि submerged है तो that is called bare metal electrode and the workpiece। bare metal इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच आर्क प्रोड्यूस होती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। क्लियर? चलिए कमेंट कीजिए। इन टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, दैट इज TIG, इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो दैट इज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। एंड क्वेश्चन नंबर 8, द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन कार्बन आर्क वेल्डिंग, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, TIG आर्क वेल्डिंग, MIG, दैट इज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं? कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। इन TIG आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग जोन इज शिल्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ विच टाइप ऑफ गैस? तो यहाँ पे क्या है? TIG टंगस्टन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या है? हीलियम भी है, आर्गन भी है, दैट इज बोथ, आइदर A और B। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन बिल्डिंग कॉपर एलॉय विद TIG आर्क वेल्डिंग, है ना। अब हमें क्या है? कॉपर एलॉय को TIG आर्क वेल्डिंग से करनी है, तो विच टाइप ऑफ करंट यूज एंड विच टाइप ऑफ पोलैरिटी, है ना। तो कौन सा होगा? दैट इज डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी। यदि हमें कॉपर एलॉय को टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग से करना है तो डायरेक्ट करंट यूज करेंगे विद स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होगी कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द जॉब पीस एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोड होल्डर। ओके, क्लियर? एनीवन एनी डाउट? यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वेल्डिंग मैग्नीशियम विथ TIG आर्क वेल्डिंग द डायरेक्ट करंट विथ
अब डायरेक्ट करंट हम जब यूज करेंगे मैग्नीशियम के लिए, तो अभी हम देखिए कॉपर के लिए क्या है, स्ट्रेट पोलैरिटी यूज किए थे, तो क्या मैग्नीशियम के लिए भी हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी होगा? नो, दैट इज मैग्नीशियम के लिए हमारा रिवर्स पोलैरिटी यूज होगी। बीच ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस यूज फॉर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसमें होता है? दैट इज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG, है ना, 12 का, दैट इज A। इन वेल्डिंग एल्यूमिनियम विथ TIG आर्क वेल्डिंग अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड, तो अल्टरनेटिंग करंट हम यूज करते हैं, यस। यदि एल्यूमिनियम है तो हम AC करंट यूज करते हैं, बट कॉपर है तो DC डायरेक्ट करंट। थर्मिट यूज्ड ए थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस इज ए मिक्सचर ऑफ, थर्मिट वेल्डिंग में हमारा क्या क्या मिक्सचर रहता है ना, तो थर्मिट वेल्डिंग में जो है हमारा आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, और थर्मिट वेल्डिंग मोस्ट पॉपुलर है। द एडवांटेज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग इज, तो थर्मिट वेल्डिंग में हमारा क्या एडवांटेज है? ऑल पार्ट ऑफ बेल्ट सेक्शन आर मोल्टेन एट द सेम टाइम, यस। बेल्ट कूल्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली, यस। रिजल्ट्स इज मिनिमम प्रॉब्लम विथ इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेस, सबसे जो इंपॉर्टेंट है एडवांटेज, दैट इज मिनिमम रेसिडुअल स्ट्रेस इन इंटरनल रेसिडुअल, जो रेसिडुअल स्ट्रेस होते हैं मिनिमम होते हैं, दैट इज ऑल ऑफ दिस। Thermit welding is often used in replacing broken gear teeth, as repairing broken shear, तो इसमें आपको क्या आ जाएगा? All of this, joining rails, जितने भी ट्रैक में आप देखते हैं कि रेलवे ट्रैक आप वेल्डिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता है? That is used as thermit welding, है ना, तो all of this। The electron beam welding can be carried out in, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन बीम की बात आई तो इसके लिए क्या होगा? वैक्यूम रिक्वायर्ड होगी, दैट इज 17 का C। The oxyacetylene gas used in a gas welding produce a flame temperature of, अब oxyacetylene welding है तो इसमें क्या होगा? इनर कोर टेम्परेचर जो होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर इनवेलप पे 1250 सबसे आउटर पे। फॉर ए गैस वेल्डिंग द प्रेशर डिजायर ऑफ वेल्डिंग टॉर्च ऑफ ऑक्सीजन इज, अब गैस वेल्डिंग में प्रेशर जो है वेल्डिंग टॉर्च फॉर ऑक्सीजन का कितना रिक्वायर्ड होगा? दैट इज 70 to 280 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर गैस वेल्डिंग द प्रेशर डिजायर्ड एट वेल्डिंग टॉर्च फॉर एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का क्या होगा? उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, है ना, तो उस केस में आपका ऑक्सीजन में प्रेशर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी और एसिटिलीन का कम होगा, दैट इज 7 to 103 न्यूटन, सॉरी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन ए सिलेंडर इज, एसिटिलीन गैस किस फॉर्म में हमारा स्टोर होता है? दैट इज लिक्विड फॉर्म। द लो प्रेशर एसिटिलीन इज प्रोड्यूस एट वेल्डिंग साइट बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारा पूछ रहा है कि आपका लो प्रेशर एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है वेल्डिंग साइट पे क्या? वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सब कुछ आता ही नहीं आपको। एसिटिलीन वेल्डिंग है तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो कैल्शियम ये सब की बात ही नहीं आती है, दैट इज रॉन्ग। मोस्ट ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विथ, है ना, तो मोस्ट ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग जो है किसके साथ होता है? तो जनरली हम क्या करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम, जितना आपको ऑक्सीजन है उतना ही हमारा एसिटिलीन। अब ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, कार्बोडाइजिंग में एसिटिलीन ज्यादा रहेगी। द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट, तो आपका क्या होता है? इनर कोर टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ इनर ल्यूमिनस कोर कोन ऑफ न्यूट्रल फ्लेम इज अबाउट, तो आपका कितना होता है? तो दैट इज, हमने अभी इसके पहले भी पढ़ा था, दैट इज 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। The oxidizing flame is similar to neutral flame, but inner core is less luminous and shorter. अब पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है सिमिलर होता है, तो यस, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, बट बोल रहा है कि इनर कोर इज लेस ल्यूमिनस एंड शॉर्टर, यस, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज्यादा है और क्या है? एसिटिलीन कम है, तो इसलिए क्या है? इसका ल्यूमिनस जो है इसका शॉर्टर होगा। द टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज अबाउट, है ना, अब यहाँ पे ऑक्सी हाइड्रोजन है तो इसका कितना टेम्परेचर होगा? दैट इज
24 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सी हाइड्रोजन में 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज डैश डैश कंपेयर्ड, तो क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि एसिटिलीन फ्लेम में 32 था और इसमें 24 ही है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, दैट इज लेस देन द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ए न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ये सिंपल है कि आपको क्या है, यदि न्यूट्रल फ्लेम है तो उसमें हमारा जितना ऑक्सीजन है उतना ही हमारा एसिटिलीन रिक्वायर्ड होगी। When more volume of acetylene and less volume of oxygen is supplied, then which is called, which type? अब acetylene ज्यादा है, that is called carburizing flame, है ना, that is called, क्या बोलते हैं इसको, carburizing flame. A oxidizing flame is obtained when equal amount of oxygen and acetylene is supplied. No, no, oxidizing flame है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो that is B, एक इसका B, that is false statement. न्यूट्रल फ्लेम इज यूज टू बिल्ड, न्यूट्रल फ्लेम हमें किसके लिए यूज होते हैं, तो सभी के लिए, स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, ऑल ऑफ दिस न्यूट्रल फ्लेम, ऑल ऑफ दिस। द ब्रास एंड ब्रोंज, ब्रास एंड ब्रोंज आर बिल्डेड बाय विच टाइप ऑफ फ्लेम। अब यहाँ पे ब्रास एंड ब्रोंज है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रल फ्लेम से ही होगी, तो इस केस में हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रिक्वायर्ड होती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, दैट मींस ऑक्सीजन इज more than the acetylene, that is from the oxidizing flame. Carburizing flame is used to, तो carburizing flame कहां पे हम यूज करते हैं, जहां पे हमारा मटेरियल क्या होगी, सरफेस हार्ड होगी, हार्ड सरफेसिंग मटेरियल सच एज स्टेलाइट, दैट इज कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसमें एसिटिलीन ज्यादा होगी। इन ए गैस बिल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील यूजिंग ए ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, the amount of acetylene is consumed 10 liter, the oxygen consumed is, है ना, तो बोल रहा है कि ऑक्सीएसिटिलीन, तो इसमें कुछ नहीं आपको दिया है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, न्यूट्रल फ्लेम हो रही है, तो यदि न्यूट्रल फ्लेम हो रही है तो आपको क्या होगा, जितना अमाउंट ऑक्सीजन का उतना ही अमाउंट एसिटिलीन का, तो एसिटिलीन हमें क्या है 10 लीटर गिवन है, तो ये ऑक्सीजन भी कितनी लगेगी, दैट इज 10 लीटर। In neutral flame is used to oxyacetylene building. Both oxygen and acetylene cylinder are same capacity will empty at same time. अब पूछ रहा है कि यदि दोनों का न्यूट्रल फ्लेम हम यूज कर रहे हैं, कैपेसिटी सेम है दोनों सिलेंडर का, क्या दोनों सिलेंडर एक टाइम पे खत्म होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों का हमारा क्या है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सेम अमाउंट में लग रहे हैं, तो एक ही साथ खत्म होगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन फोर हैंड बिल्डिंग द बिल्ड इज मेड, है ना, फोर हैंड में क्या होगा, अब बात करते हैं कि फोर हैंड बिल्डिंग, तो डेट मींस राइट टू लेफ्ट, फोर हैंड में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, क्लियर। इन बिल्ड मेड इज लेफ्ट टू राइट इज नोन एज बैक हैंड बिल्डिंग, यस, फोर हैंड में क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो बैक हैंड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, 38 का ए। इन डैश डैश बिल्डिंग the build may be either from left to right or from right to left, तो इसमें कौन सा बिल्डिंग प्रोसेस में either left to right करें या right to left करें, that is vertical building, vertical building में हमें किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। the oxygen cylinder is usually painted with the, ऑक्सीजन सिलेंडर कौन से कलर से पेंट होता है, तो that is black color। acetylene cylinder is usually painted with, comment them fast, जल्दी से कमेंट कीजिए, एसिटिलीन कौन से कलर से होता है, दैट इज मैरून कलर। इन फोर हैंड बिल्डिंग द एंगल बिटवीन द बिल्डिंग रॉड एंड वर्क पीस आर केप्ट विद द, फोर हैंड बिल्डिंग कर रहे हैं तो फोर हैंड बिल्डिंग में हमारा एंगल कितने डिग्री का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज 32-40 डिग्री सेंटीग्रेड, 32-40 डिग्री का, है ना। In four-hand building, the angle between the building tops and work is hand building as compared to backhand building, है ना, backhand building, यहाँ पे ये क्या होगा, as compared to backhand building, तो क्या होगा 43 में आपका, that is more, तो more तो कितना होगा,
बाइक हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रॉड एंड वर्क इज कितना एज कंपेयर टू 44 का क्या होगा जस्ट 44 में इट इज सेम। तो ये दोनों आपको कंफ्यूजन लग रहे होंगे, तो आपका जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। इन बैक हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड वर्क इज केप्ट एज, तो बैक हैंड वेल्डिंग में कितना रखते हैं दैट इज 40 to 50 एंड फोर हैंड में आपको 30 to 40 डिग्री थी। इन वर्टिकल बेंडिंग डू नॉट रिक्वायर्ड प्लेट एज प्रिपरेशन अप टू 16 mm थिकनेस, पूछ रहा है कि प्लेट एस, क्योंकि हमें वर्टिकल वेल्डिंग में अप टू 60 mm तक की नहीं होती है, लेकिन यदि ऐसे ही वेल्डिंग थी वर्ट वेल्डिंग तो हमें 3 mm थी। लिंडे वेल्डिंग यूज एज, तो लिंडे वेल्डिंग में क्या होता है कि आपको कार्बोराइजिंग फ्रेम एंड राइट वायर टेक्निक, कार्बोराइजिंग दैट मींस एसिटिलीन हमारे ज्यादा लगेगी। द वेल्डिंग टॉर्च यूज्ड फॉर ऑक्सीजन कटिंग इज सेम एज फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, तो टॉर्च क्या है दोनों में क्या है हमारा सेम होता है, नहीं अलग अलग होती है। द मटेरियल विच कैन बी बेस्ट कट विथ ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस इज, तो ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस में कौन सा बेस्ट है दैट इज माइल्ड कटिंग, माइल्ड स्टील जो है हमारा ऑक्सीजन कटिंग के लिए बेस्ट है। द एज ऑफ अ स्टील प्लेट कट बाय ऑक्सीजन कटिंग विल गेट हार्डेंड व्हेन द कार्बन कंटेंट इज, अब हार्डेंड हो जाएगी दैट मींस एज हार्डनिंग हो जाएगी, तो कौन सा आपका कार्बन है, तो इसमें आपका यदि कार्बन कंटेंट ज्यादा रहेगी दैट इज मोर देन 0.3% है ना। तो अप टू हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।